हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और यहाँ पर क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 नंबर ये फाइल है आपकी तरफ। 4 नंबर फाइल एक बार हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पहले 5 नंबर फाइल करते हैं। चलिए कीजिए सबसे पहले आप लोग फाइल नंबर 5 करने की शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं बिल्कुल अच्छा हूं मैं भी। नमस्कार भाई। क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करो अब धीरे धीरे आप लोग सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोगों को याद है क्या प्रत्येक बच्चे को कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए, ए बी सी और ए बी सी, 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो अपने पास 7, 11, 13, 1001 इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को पता हो तो ये जो अपने पास है टोटल डिजिट्स हैं कितनी, 121 डिजिट हैं। तो क्या हम लोग 121 में अगर डिवाइड करें यहाँ पर 6 का, क्योंकि 6 पर रिपीट होना शुरू होगा। बताइए थ्योरी पढ़ते टाइम शुरुआत में ऐसी चीजें मैंने आप लोगों को करवाई थी, हाँ और ना बताइए। एक अगर बचता है तो एक डिजिट यहाँ से उठा लीजिए, सिर्फ एक डिजिट, और 6 में 13 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 6 बचेगा। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक डिजिट बचती है, इसका मतलब लास्ट डिजिट नहीं बचती, तो वो लास्ट में है। लेकिन एक डिजिट जो बचती है 687, 687 6 का पेयर, फिर से 687, 687 6 का पेयर, ऐसे अपने पास करके 20 पहला पेयर ये बन गया। दूसरा एक और बनेगा 687, 687, ऐसे करते करते 20 पेयर बनेंगे और लास्ट में एक डिजिट बच जाएगी 6। तो बाकी में तो 0 0 बच ही रहा है, तो लास्ट में 6 ले लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? फिर जी शुरुआत में देखिए नियम कितने डिजिट का है। वो तो ऐसे भी सारे के सारे नंबर ये भी आ सकते हैं 6 6 6 6 6 6। तो आप कहोगे सर 6 के बाद रिपीट हो रहा है या प्रत्येक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है? वो कॉन्सेप्ट है कि 6 के बाद रिपीट हो तो 13 से डिवाइड होगा। अपने पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैं यहां पर क्या वैल्यू पुट करूं। चलिए कीजिए। नारसिंह योगी सर आपका ऑफलाइन बैच कब से? और ऑफलाइन बैच के लिए वहां पर कॉल करके पूछ लीजिए नारसिंह भाई। इस मंथ के एंड तक शुरुआत करता हूं एक बैच की। तो मदर्स का नंबर आपके पास होगा, वहां पर कॉल कर लीजिए या नेट से निकाल लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। वहीं पूछो ऑफलाइन के लिए। 2 पी टोटल 99 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, तो यहां पर P का मान मैं क्या पुट करूं? शुरुआत में 2 है, लास्ट में अपने पास 2 है, और बीच में 97 P
पी 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 और पी पी अपने पास है इस प्रकार से। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑप्शन से हम लोगों को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये 97 पी अपने पास चल रहा है, इस प्रकार से टोटल 99 डिजिट्स अपने पास हैं, तो इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। मैं राहुल सारा मैं ही पढ़ाऊंगा, जो भी सीजीएल में चेंज हुआ है वो अपने पास जो स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें एक दो पॉइंट उसने एक्स्ट्रा पूछने शुरू कर दिए है, वही बस थोड़ा सा मीडियन की जगह उसने मीडियन में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, क्वार्टाइल में हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, क्विंटल में हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, डेसाइल में हम लोग 10 भागों में बांटते हैं, परसेंटाइल में 100 भागों में बांटते हैं। वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं करवाऊंगा आपको सारा। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बताइए पी का मान अपने पास क्या होगा, पी की जो वैल्यू अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोचने के लिए पी बीच में है, किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये जो है पूर्णतः विभाजित 99 डिजिट है, और किससे 11 से अगर पूर्णतः विभाजित अपने पास है तो बताइए पी का मान अपने पास क्या होगा। तो इसको सोचने के लिए अब अपने पास शुरुआत वाली और लास्ट वाली डिजिट अगर होती तो 6 के पेयर हम लोग बना सकते थे। अब तो 6 के पेयर भी हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि शुरुआत में अपने पास 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2 होगा, 2 बताओ कैसे डिवाइड होगा, 11 गुना 2 22 डिवाइड हो जाएगा, 11 गुना 2 22, 11 गुना 2 22, लेकिन 99 डिजिट्स हैं तो 98 तो डिवाइड हो जाएंगी। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। 2 2 2 अगर प्रत्येक 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो 98 जो डिजिट्स हैं वो तो 11 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मुझे बताइए लास्ट में एक 2 नहीं बचा रह जाएगा क्या, क्योंकि प्रत्येक जो 2 डिजिट हैं वो डिवाइड होती हुई जा रही है, प्रत्येक 2 डिजिट डिवाइड होती हुई जा रही है, प्रत्येक 2 डिजिट डिवाइड होती हुई जा रही है। दीपक ने कह दिया आई थिंक 3, गुरुदेव आई थिंक से नहीं होगा, उसको पूरा ऐसे नहीं कि सोच लिया बस, ऐसे नहीं होगा दीपक भाई, उसको आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या अपने पास वहां पर अपने पास वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो आप लोग या तो यहां से वैल्यू पुट करो कि 5 रखूं, 2 गुना 5 25, 11 गुना, तो अपने पास यहां पर इसका मतलब पी का मान सभी जगह सेम रहेगा, तो जो है अपने पास रिमाइंडर सेम बचता रहना चाहिए। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा काम ये करना कि इसको 3 ही डिजिट मान लो आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि जैसे ही ओड में है 99 डिजिट्स अगर हैं तो एक बार आइडिया लगे हम लोगों को, तो ओड अगर है तो आप लोग यहां पर 3 मान लो, इवन है तो 4 मान लेंगे, और ओड अगर है ये नंबर एक विषम संख्या अगर अपने पास है 99, तो हम लोग क्या करेंगे 99 नहीं मानकर 3 ही डिजिट्स में हम लोग सोचेंगे 2p2 होता तो क्या अपने पास यहां से 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, क्या रखूं मैं, तो 5 रख दोगे तो यहां पर ऑप्शन से 252, तो 11 का भाग रख दोगे तो ना 5 तो नहीं है, 4 अगर रख दोगे तो 2p4, पहले 5 रख रहा हूं मैं, तो 11 गुना 5 23 ना कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 242, तो यहां पर 11 से 11 गुना 2 22 और 11 गुना 2 22 बिल्कुल 4 रखने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और जैसे ही हो रहा है उसके बाद एक दो स्टेप यहां पर हम लोग सोचेंगे यार 4 रख दूं 11 गुना 2 22 2 शेष, 4 रख दूं 11 गुना 2 22 2 शेष, 4 रख दूंगा 11 गुना 2 22 2 शेष, 2 बचता हुआ जा रहा है। फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार 4 सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से समझ पाया है क्या, बताइए। मॉक देनी चाहिए भी, आदित्य कर लो मॉक दे लो, 80 दे लो, 200 नहीं देना चाहो तो 200 नहीं देकर आप 80 भी दे सकते हो, 80 मॉक भी बहुत होते हैं भाई, 80 वाला ही दे लो आप। तो यहां से जैसे ही ओड नंबर में, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई बच्चे को कम समझ में आया तो इतनी संख्याओं को तो आप लिख नहीं पाओगे कि बार बार मैं 5 रख के देख लूं और ये 4 रख के देख लूं, 4 रख के देख लूं इस प्रकार से, और फिर लास्ट में 2 है, 11 गुना 2 अपने पास 22,
तो मैंने इसका तरीका एक आप लोगों को बताया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 11 गुना 2 22, ये लो 2 2 चलता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग 98 टाइम ये 2 2 2 2 करते ही जाओगे। इससे अच्छा ये है कि सोचने का तरीका बाद में थोड़ा सा तो करके तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में सोचने का तरीका ये है कि अगर ये 99 डिजिट्स हैं तो यहाँ 3 ले लिया करो ऐसे क्वेश्चन में, और अगर 100 डिजिट्स होती तो वहां पर 4 ले लेते हम लोग। इवन और ओड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग याद रखना। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर 2p2 अपने पास, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। इस चीज को 3 डिजिट ले ली और यहां से p का मान या तो खुद सोचो बैठकर, 1 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है क्या, 4 हो सकता है क्या, 5 हो सकता है क्या, लेकिन ऐसे 10 बार सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा है ऑप्शन तो 4 ही है और हो सकता है पहला या दूसरा ही आंसर आ जाए, तो आप लोग यहां से ऑप्शन से ही वैल्यू पुट कीजिए, उससे आपका जल्दी आंसर आएगा। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से ठीक से ढंग से समझ पाए होंगे। ये लीजिए, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ, ये इतने आसान क्वेश्चन है, बस थ्योरी जो अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको ये चीजें अब आपको परेशान नहीं करेगी। तो चलिए कीजिए आप लोग। ABC ABC अगर 6 अंकों का, अब ये बिल्कुल थ्योरी है, क्या ABC और ABC 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए क्या वो 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होता है। तो 7, 11, 13 से, तो सी ऑप्शन आ गया। बताओ, इसको तो देखते ही क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाए हो क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास थ्योरी है। तो आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 4 नंबर, चलो आंसर बताओ। चलिए कीजिए आप लोग, सभी लोग। तो यहां पर देखिए, क्या आप लोगों को पता है क्या कि या तो अपने पास 11 का नियम वो है, 11, 3 और 11 है, 3 से विभाज्य होगा 11 से नहीं, 11 से होगा 3 से नहीं। ऑप्शन ऐसे ही लिखे हुए हैं, मतलब 3 और 11 आपको चेक करना पड़ेगा। तो 3 और 11 चेक करने के लिए या तो 3 के लिए तो डिजिट सम होता है अगर आप लोगों को पता हो तो, और 11 के लिए अपने पास 2 नियम अपने पास हैं। 11 के लिए अपने पास 2 नियम नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए तो 3 नियम काम करेंगे। कौन सा नियम है? एक तो अपने पास वो वाला है इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर, एक तो वो है 11 का नियम, पहली बात ध्यान से सुनना। दूसरा नियम ये है कि 311 311 अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये जो 6 के पेयर बन रहे हैं ये तो 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। या फिर शुरुआत से आप 3 के पेयर बनाना शुरू कर दो, 311 311 311 उससे, या फिर ये 6 वाला नियम आप लोग लगाइए, क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपको याद भी होगा कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तो लास्ट में बचा कितना? तो आप कहोगे सर 311 बचा, और 311 में 11 का भाग नहीं जा रहा। तो पहली बात तो ये 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, याद रखना एक चीज। दूसरा, हम लोग इनके डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो डिजिट्स का सम ये अपने पास 5, 5 10, 5 15, 20,
25, 30 और 35, क्या डिजिट्स का सम मुझे बताइए क्या 35 आ गया है क्या? और 35 में 3 का भाग भी नहीं जा रहा, तो 35 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और 11 से भी नहीं है, तो ना तो 3 से होगा और ना ही 11 से होगा। काफ़ी बार सीडीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में भी बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बन सकता है। तो 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अपने पास है। बोलिए अब तो आप लोग इसको खुद ही कर पाए हो क्या अपने आप? आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ना था और सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग। 5 नंबर का, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अपने आप क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये याद रखिए, खुद को सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगर कोई भी नंबर 77777 1000 बार अगर अपने पास है या अपने पास कितनी भी बार अगर हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग यही करते हैं क्या कि इसमें 7, 11 और 13 से 6 बार अगर कोई नंबर हो, तो अब की बार तो 13 पूछा है तो 13, तो यहां से 6 के पेयर अपने पास बनते चलेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो 1000 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? 6 से डिवाइड कर दोगे, तो अपने पास 6 का भाग जाएगा, 16 गुना 6 96, बचेगा 4 और 6 गुना 6 36, तो 4 बचा, तो इसकी अपने पास 4 डिजिट लेनी है और 4 डिजिट मुझे बताओ 777, इसमें 13 का भाग देकर आप लोगों को देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर जैसा आप लोगों ने बताया, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं, क्या अपने पास 3 होगा? बताओ ठीक है क्या? कैसे सर 3 कैसे आ गया? तो आराम से बैठकर अब यहां पर डिवाइड करके ही देखना आपको, इस प्रकार से 13 गुना 5 65 अपने पास 65, और ये जो बचेगा अपने पास 2 और 1, इस प्रकार से 13 निम 117 117, इस प्रकार से आप लोगों को देखना है डिवाइड करके ही। 13 गुना 8 104 अपने पास होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ 6 के पेयर बनाने वाली कंडीशन, तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। करते चलना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिए। सर मेरे क्वेश्चन आपसे पढ़ने के बाद सोल्व हो रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही। साहब ये 2 चीजें अपने पास होती हैं, मैं आपको मैथ सिखा सकता हूं, ध्यान रखना। कोई भी चैप्टर में आप प्रयोग करके देख सकते हो, कोई भी चैप्टर उठाकर देखिए, जो सबसे टफ लगता है उसको चाहे उठा लो सबसे पहले, नहीं तो शुरुआत में आसान उठाना चाहिए, उसको आप 4 बार कीजिए और साथ ही जितने दिन वो चैप्टर कर रहे हो कैलकुलेशन पर आप काम कर लीजिए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। स्पीड किसी भी चैप्टर को 4 से 5 बार करने पर फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नहीं तो चीजें सोचने में फिर आपको टाइम लगता है। तो आप लोग 4-5 बार कोई भी चैप्टर को करके देख लीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब ये अपने पास है क्वेश्चन आसान, लेकिन लैंग्वेज में आते ही कुछ बच्चे फंस जाते हैं। लैंग्वेज में क्वेश्चन आया नहीं कि कुछ बच्चे फंसे नहीं, चलो करने की कोशिश करो। नीचे दिए गए जो अनुक्रम है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन बिलो। दी गई संख्या का अनुक्रम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अपने पास पहला है, ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4m+3, कि इसको हम लोग 4m+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये बात इसने कहा है। ये 111 अपने पास यहां पर ये लीजिए। 4m+3 का मतलब क्या है? 4m+3 का मतलब ये है, क्या 4 का भाग देने पर प्रत्येक टाइम 3 शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, ये हम लोगों से कहना चाह रहा है।
क्या हम लोग 4 का भाग दें, जितने भी नंबर आगे लिखे हैं तो 4m प्लस 3 का मतलब है कि 4 का भाग m बार भाग दिया, और क्या प्रत्येक बार 3 शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना चाह रहा है। तो मुझे बताइए 4 का भाग पूरे नंबर में लगाते हो या लास्ट 2 डिजिट में लगाते हो। तो 4 से डिवाइड आप लोग लास्ट 2 डिजिट में आप लोग लगाते हैं सर। तो यहां पर क्या 11 का भाग देने पर, पहला स्टेटमेंट, क्या 4 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है क्या? बिल्कुल, यहां पर बच रहा है, यहां पर बच रहा है, लास्ट 2 डिजिट में ही तो देखना है, तो बिल्कुल बच रहा है सर। 4 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर यहां पर 100% अपने पास बच रहा है। तो क्या अपने पास यहां से इसको 4m प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको 4m प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। 4m प्लस 3 की फॉर्म में कि 4 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर अपने पास बच रहा है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया, बताओ सही है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को सभी बच्चे समझ पाए हैं क्या कि ये अपने पास क्या बन गया है? दूसरी बात, क्या सम नंबर आर स्क्वायर, कुछ संख्याएं वर्ग हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है क्या कि संख्याएं 11 किसी संख्या का वर्ग है, या 111 किसी संख्या का स्क्वायर है, या ये किसी संख्या का स्क्वायर है? तो वर्ग जो अपने पास है वो तो अपने पास यहाँ पर परफेक्ट, स्क्वायर तो अपने पास यहाँ पर है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर वो अपने पास यहाँ पर ओनली फर्स्ट होगा, ये अपने पास आंसर होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? सर एबीसी एबीसी पैटर्न हो तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पर क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ? 311 311 बिल्कुल ठीक है फर्ज अहमद, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। 311 311, और मुझे बताइए ये यहाँ पर आ गया 3, क्या ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? बताओ यहाँ पर ये बताइए 311 311 क्या अपने पास यहाँ पर ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप बताना भाई। ये अपने पास, या और लिख देता हूं आपके लिए मैं, 311 311 दो बार। फर्ज अहमद आपने जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 311 311 311, अब बताओ अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं तो ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? बताइए। बताओ। तो आप कहोगे सर 6 नंबर तो मैं भी कह रहा हूं होंगे, ये यहां तक डिवाइड होगा, ये यहां तक डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 जो बच जाएगा उसका फिर क्या करोगे? 3 बच रहा है, यहां पर एक और लिख दूं मैं 1 तो वो भी बच रहा है, यहां पर मैं 311 लिख दूं तो वो भी बच रहा है। अगर 311 वापस आ जाए तब जाके कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन फिर से 311 लिख दे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो देखो 311 311 के वहां पर पेड़ बन रहे हैं क्या? इसीलिए 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 6 से वहां पर टोटल देखिए कितने अपने पास नंबर बन रहे हैं, तो लास्ट में रिमाइंडर 3 बचेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट 311 को अलग से देखना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बाकी मैं सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना भाई, कल शाम से शुरू होगा, आज शाम से शुरू नहीं होगा। कल शाम को 4 से 5 में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। अच्छी बात है सीजीएल थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हों, इसलिए कल शाम को 4 to 5 मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 4 से 5 पढ़ेंगे हम लोग डेली। टाइमिंग हमारा ये रहेगा, 4 से 5 जो है ये टाइमिंग रहेगा, याद रखिए भाई आप लोग। सिंप्लीफिकेशन जो बच्चा लाइव पढ़ना चाहता है 4 से 5 1 घंटे की क्लास होगी, पढ़ लेना। जो बच्चा लाइव नहीं पढ़ना चाहता बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि जब मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर है, यहां पर कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अगर है, तो 1 के बाद सिंप्लीफिकेशन की बात इसलिए चली थी कि 1 के बाद जो पहला जो डिजिट है ना, उसकी दूसरी डिजिट जो आएगी वो हमेशा एक इवन नंबर आएगी, जबकि दूसरी जो डिजिट अपने पास है यहाँ तो एक ओड है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वर्ग में अपने पास नहीं हो सकती। ये चीज मैं सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को वहां पर समझाऊंगा, अभी वो चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। तो 1 के बाद 2 आएगा या कुछ 4 आएगा, इवन नंबर अपने पास आएगा, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 1 के बाद ओड नंबर नहीं आ सकता। ये चीज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए सब लोग मिलकर। तो देखिए 3 अंकों की संख्या को दोहराने से 6 अंकों की संख्या बनती है 256 678 678। तो ये किससे डिवाइड होगा, इस रूप से कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो आंसर क्या आएगा। तो आप लोग कहोगे सर आंसर आएगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा, ध्यान रखना, बी ऑप्शन। किससे डिवाइड होगी ये, 1001 से डिवाइड होगी, ऑप्शन आएगा बी। अब ऐसे क्वेश्चन काफी बार यहाँ पर बन जाते हैं सीडीएस में। जो ज़्यादा डीप से आता है ना ये चैप्टर, नंबर सिस्टम, ये वाला चैप्टर, ये सीडीएस में सबसे अच्छा आता है। अगर एसएससी, रेलवे और सीडीएस की बात करूं तो सबसे बढ़िया ये सीडीएस में आता है। तो यहाँ पर उसके बाद नंबर आता है एसएससी का, लास्ट में नंबर आता है रेलवे में, काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है। अब वहाँ पर ऑप्शन पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन डिपेंड करता है। इसने कहा 7 ओनली, क्या केवल 7 से ही होगा क्या ये? ओनली 7 लिख दिया तो क्या ये ऑप्शन ही गलत नहीं हो गया है क्या, मुझे बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है ओनली इसने 7 लिख दिया तो क्या ओनली 7 गलत नहीं हो गया है क्या? 7 लिख देता उसके साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसने लिख दिया ओनली 7 से। ओनली 7 से कैसे होगा भाई, बताइए आप मुझे। अगर ओनली ये लिख देता, अपने पास ओनली, अपने पास 11 लिख दिया है तो क्या ओनली 11 अपने पास हो सकता है क्या? इसने जो ओनली नाम जोड़ दिया ना साथ, इसी से ऑप्शन गलत हो गया। और ये चीज काफी बार इस टाइप से पूछ लेता है तो सही पिंटू, आप लैंग्वेज समझिए, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं कहना समझाना चाहता हूं कि आप अगर अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है ये ओनली जैसी इसने लगा दिया कि केवल 7 से, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पिंटू आप लड़के हो, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओनली आप ही लड़के हो धरती पर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर आप कहोगे सर है तो हूं तो सही, लेकिन स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। ओनली जुड़ गया, ओनली आप ही लड़के हो तो स्टेटमेंट गलत है। आप लड़के हो, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये जो ओनली जुड़ गए, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये होता है कुछ बच्चों को इतनी चीजें समझानी पड़ती हैं कि ये भी सही है। ये सही कहां से है, जब ओनली जुड़ गया तो गलत हो गया, जब ओनली जुड़ गया तो गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दीज कैसे बोल सकते हो आप। तो ओनली क्या, अपने पास ऑल ऑफ दीज का मतलब ए ऑप्शन सही है, और मैं बोल रहा हूं कि ए ऑप्शन गलत हो गया, तो कैसे दे सकते हो आप लोग। तो ये छोटी सी गलती मत करना। चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करो करने की। सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, देखो। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 65 है। ए और बी के बीच का अंतर अपने पास क्या होगा। एक चीज आप लोग सारे बच्चे भी याद रखिए, ऐसी कंडीशन अगर कभी भी बन जाए ए प्लस बी बी, तो यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ा सा फंसा देता है। कुछ बच्चे यहीं पर वैल्यू सोचने की शुरुआत करेंगे, जो कि काफी बार आप लोग नहीं सोच पाओगे। तो आप क्या करना, दोनों तरफ प्लस का 1 कर देना।
इस चीज को याद रखिए, आगे भी कभी ये कॉन्सेप्ट अपने पास बन सकता है, ये चीज याद रखिए। यहां पर तो आप लोग वैल्यू सोच पाओगे, लेकिन 100% क्वेश्चन में वैल्यू नहीं सोच पाओगे, ये भी साथ ही आप लोग याद रखिए सारे बच्चे। तो यहां पर अपने पास जो है इस प्रकार से, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, इन दोनों से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, b+1, और बाकी अपने पास b+1 तो है ही। अब बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों जगह से b+1 कॉमन आ रहा है, तो b+1 अगर कॉमन आ रहा है तो a+1 ये लीजिए बराबर 66। यहां से अपने पास दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 66 आ रहा है, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, 66 और 1 हो सकती है, 33 और 2 हो सकती है, अपने पास यहाँ पर 22 और अपने पास 3 हो सकता है, 11 और अपने पास 6 हो सकता है। क्या कोई और नंबर हो सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर और नंबर अपने पास नहीं हो सकता। तो याद रखिए आप लोग सभी लोग, यहाँ से अपने पास वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। अगर मैं मानूं कि b+1 66 है तो b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 65, और a का मान कितना होगा, a+1 बराबर 1 है तो a का मान 0। तो पहली कंडीशन तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, जबकि a का मान इसने 0 दे दिया, तो पहली कंडीशन तो अपने पास हट गई। दूसरी कंडीशन अपने पास अगर मैं बात करूं, b+1 का मान 33 है तो b का मान मुझे बताइए क्या 32 होगा क्या, और a का मान a+1 बराबर 2 है तो a का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 32 और 1 अगर आप लोग यहाँ पर रख देते हो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो ये है अपने पास b+1, देख लीजिए मान कैसे मैं निकाल रहा हूं, आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करो। b+1 22 है तो मैं b का मान कितना मान रहा हूं, तो आप कहोगे सर b का मान मैं 22 या 21 मानूंगा यहाँ पर, और a+1 बराबर 3 है तो a का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा। उसके बाद आगे यहां से कितना हो जाएगा, ऐसे ही 10 और 5 हो जाएगा। इसने एक कंडीशन ये भी डाल रखी है कि a और b जो है वो लेस देन अपने पास 15 है, तो a और b लेस देन अगर 15 है तो ये संख्याएं भी अपने पास नहीं होंगी क्योंकि a का मान 15 से बढ़ा जा रहा है। तो क्या 10 और 5 वाली यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसने दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो तो क्या अपने पास 5 का ही है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक बच्चा कह रहा है, पिंटू कह रहा है, हाँ पिंटू ही कह रहा है, इसी के दिमाग में आता है ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन में जब कंडीशन दे दिया है तो इतना क्यों चेक करो। थोड़ी देर बाद आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि अपने पास यहाँ पर बताओ ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। मैं ये समझा कर चला गया, मैं बोलूंगा यहाँ पर ना क्यों टाइम खराब करूं मैं। देखिए भाई इतना तो आपको सोचना आना ही चाहिए, और ये तो इतनी संख्याएं तो दिमाग में आएंगी कि यहाँ पर आप लोग रख दोगे 10 और ये 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 10 और 5 सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है, तो अंतर 5, क्वेश्चन का आंसर आगे, आगे बढ़ो। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन करवा के मैं आगे, ये फाइल करवाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि इसके आसपास की सारी चीजें, इसके कॉन्सेप्ट समझाऊं, ताकि नया जो क्वेश्चन आपके पास बन जाए उसको आप लोग खुद करना शुरू कर दो। इसलिए ये चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, इस चीज को क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। जैसे अगर मैं यहां पर बोल दूं कि अपने पास यहां पर आप इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर, इस प्रकार से मैंने बोल दिया, ये लीजिए 155। अब बताओ आप अपने वाले नियम से जो आप कह रहे हो सर ये कंडीशन डाल दी है, मैं बोलूंगा कि ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, लाओ बताओ बैठकर आप, तो आपसे नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है कि भाई कॉन्सेप्ट ऐसा क्वेश्चन a प्लस बी प्लस ए इंटू बी आ जाए, कभी भी अलजेब्रा में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अमित हमने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया है, ये अपने पास a+1 और b+1 का फॉर्मूला बन गया, और फिर यहां से कितने पेयर बन सकते हैं वो बैठकर हमने सोच लिया। b+1 का मान 66 है तो b का मान 65 होगा, a+1 1 है तो a का मान 0, बाकी कंडीशन काट दी और ये एक कंडीशन बन गई, 10 और 5 ये वाला बच गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश कीजिए सब लोग। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करो। चलिए
क्या ये तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर अगर अपने पास है तो सी ए बी सी को क्या लिखोगे, सी प्लस 10b प्लस 100a। ये वाला क्या होगा, b प्लस 10a प्लस 100c। और ये क्या होगा, a प्लस 10c प्लस 100b। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो क्या 111 बार तो a आ जाएगा, 111 बार b आ जाएगा और 111 बार c आ जाएगा। 111 जब कॉमन आ रहा है तो अंदर a प्लस बी प्लस सी, तो 111 गुना समथिंग 111 अगर है तो क्या ये 37 गुना 3 ही है क्या है, तो 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड होगा। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें नहीं पता तो ये अपने पास ओनली 37 किससे विभाजित नहीं है, तो 31 से विभाजित नहीं है, 31 से विभाजित नहीं है। ये अपना आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। क्योंकि इसने पूछा कि किससे विभाजित नहीं है, तो नहीं है तो अपने पास 31 से, अपने पास कैन नॉट बी डिविजिबल तो 3 से भी है, a प्लस बी प्लस सी से भी है और अपने पास 37 से भी है। किससे नहीं है, 31 से नहीं है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि a प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 37 से भी होगा, तीनों से तो डिवाइड होगा। इसने पूछा इसीलिए किससे नहीं है, तो ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या। हाउ 6 डिजिट दीज आर 3 डिजिट। पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो आप शुभम भाई। हाउ 6 डिजिट दीज आर 3 डिजिट्स ABC। मेरे बात समझ में नहीं आई शुभम, आप कहना क्या चाह रहे हो या क्या कहना चाह रहे हो। हाउ 6 डिजिट दीज आर 3 डिजिट ABC। आप शायद हमेशा आप सोच रहे हो ऐसे में बनाऊं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो क्या, ABC ABC। ऐसा कुछ इसने कहा ही नहीं है कि 3 डिजिट को 2 बार रिपीट करो। इसने तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास यहाँ पर 3 डिजिट का कोई भी नंबर है अलग से, ये 3 डिजिट का नंबर है कोई भी अलग से, और ये 3 डिजिट का नंबर है कोई भी अलग से। इन तीनों को आपको ऐड करना है, ये बात इसने बोली है। 3 डिजिट के नंबर को ऐड करना है, ये लो। बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या, मैं आपका क्वेश्चन समझ तो नहीं पाया भाई। अच्छा ये लिखा हुआ 6 अंकीय संख्याओं, ये गलत लिखा हुआ भाई। अच्छा क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या ये अच्छा यहाँ पर 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय संख्याएं अपने पास हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे बोलो ना क्वेश्चन में, ये आप बोलिए कि सर क्वेश्चन में ऐसा है, गिवन नंबर 3 डिजिट का है क्वेश्चन में, मैं वो बात इसको यहीं से देख लिया ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या आप लोग यहाँ पर बताइए सोल्व कर पाओगे क्या। 3 अंकों की संख्या क्रम को दोहराकर 6 अंकों की बना दी, तो नई संख्या है अब 7, 11, 13 से विभाजित होगा, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर ओनली लगा देता, ओनली, तो ये साफ साफ गलत हो जाता। लेकिन अब की बार ओनली नहीं लगाया हुआ, तो अपने पास 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 1001 से भी होगा, 77 से भी होगा, नहीं 91 से भी होगा, अपने पास 77 से भी होगा और अपने पास 143 से भी होगा। इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओनली नहीं है। ओनली नहीं है तो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या। आप छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं, ये छोटे क्वेश्चंस आपके पास बने हुए हैं फाइल नंबर 5 में। बताओ कर पाओगे क्या आप लोग सभी लोग।
तो P, Q, Q और P 1 2 3। तो क्या अपने पास वापस अगर रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये क्या 1001 ही होगा क्या? 1 2 3 1 2 3 रिपीट अगर हुआ है, 1 2 3 1 2 3 वापस रिपीट हो गया है, तो क्या 1001 से डिवाइड करोगे तभी वापस रिपीट होगा। तो क्या P और Q का सम, P का मान अपने पास 1001 अगर है तो कुछ बच्चों ने आंसर 2 दे दिया है, पता नहीं उनका दिमाग कहाँ है। P प्लस Q अगर मान रखोगे तो 1 प्लस 0 आंसर, तो मुझे बताइए क्या एक ही आना है क्या? ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 1001 तो वो बिल्कुल ठीक सोच पाए हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने आंसर 2 दे दिया। ऐसे नहीं करो छोटी-छोटी गलतियाँ, तो फिर आप लोग नहीं तो काफ़ी पीछे चले जाओगे सिलेक्शन के। ये छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं कि ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो 2 डिजिट का नंबर अगर रिपीट हो रहा है, इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग फटाफट कर पाओगे क्या? तो 10 10 10 ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं क्या? बताइए भाई। ऐसे क्वेश्चन को क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था ये नंबर हमेशा क्या आपको तीनों को जोड़ देंगे, बार बार उसी को हम लोग क्या करें, तो ये नंबर ए बी सी इस प्रकार से बन रहा था, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा और ए प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड होगा। तो पिछली बार तो कहा था किससे डिवाइड नहीं होगा, अब की बार कहे किससे डिवाइड होगा। तो अपने पास किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर 37 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही किया था, उसमें पूछ लिया था किससे डिवाइड नहीं होगा और इसमें पूछ लिया कि किससे डिवाइड होगा, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर ए बी सी को 3 डिजिट का नंबर, क्या आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न अब समझ पा रहे हो क्या? इसको क्या लिखोगे, सी प्लस आप लोग 10b प्लस अपने पास 100a माइनस अपने पास ए है, माइनस अपने पास बी है, माइनस सी है, तो ये आएगा 99a, ये आएगा 9b और ये अपने पास कट जाएगा। 9 यहाँ से कॉमन ले लें तो 11a प्लस अपने पास b बचेगा। तो 9 इंटू समथिंग अगर है तो कंफर्म क्या ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये पहला कोई भी अपने पास नंबर है, ए बी सी डी ई एफ, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये लास्ट नंबर है, याद रखना। चलिए पढ़िए और खुद करने की कोशिश करो कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल सर बात हम लोगों को यहाँ पर समझ में आई, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसने ये तो लाइन लिखी है कि होशियार लोगों के लिए, जैसे आप वहाँ पर हीरे की तिजोरी है, संख्या में 6 अंक हैं, दूसरा अंतिम अंक 2 है, दूसरा अंतिम अंक जो है ये अंतिम, उससे पहले ये अपने पास 2 है।
तीसरा अंतिम अंक 4 है, तीसरा जो अंतिम अंक है वो अपने पास 4 है, 4 और 2 है। बताइए ठीक है क्या? 15 से कम सभी संख्याओं से विभाज्य और 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं से। 15 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं? तो 15 से छोटे नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 भी होता है और 13 भी होता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर ये जो नंबर है 2 से और 5 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल अगर है कोई भी नंबर, इसका मतलब यहाँ पर तो क्या 0 होना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? 2 और 5 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 2 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो अपने पास 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर 7, 11 और 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है तो 1001 से होगा, और 1001 से अगर अपने पास होगा तो क्या अपने पास नंबर 420 क्या यही अपने पास होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो ताला खोलने में मदद करेगा पहला अंक अपने पास क्या होगा? तो आप बोलोगे सर पहला अंक जो अपने पास होगा वो तो कितना होगा? 4 होगा। एबीसी पैटर्न बिल्कुल बन जाएगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो थोड़ा सा पढ़ना क्वेश्चन को बार बार, तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है और करने की कोशिश कीजिए। बताओ आंसर क्या होगा? राहुल कह रहे हैं, सर आप अब बैंक का भी। हाँ राहुल, मैं लेकिन उसका बैंक का देखिए अलग बैच होता है भाई। एसएससी, रेलवे और इनमें मर्ज नहीं कर सकते हम लोग। उसका अलग बैच होगा। कब आएगा मैं आपको महीने 1.5 महीने बाद, महीना भर तो लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। शुरुआत मैंने बैंकिंग से की थी, लेकिन मैं देखता हूँ भाई कब मैं कर सकता हूँ। मैं खुद भी चीज़ें सोच रहा हूँ, अभी तो कंफर्म कुछ नहीं है, याद रखिए। बिल्कुल अजरुद्दीन, मुझे भी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, मैथ्स में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, फिर उसके लिए टाइम भी निकालना है। उस मेन चीज तो देखना भी के साथ साथ कौन सा टाइम कैसे निकलेगा वो भी साथ ही मेन चीज है भाई, याद रखिए। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। ए और ए ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लो। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहां से अगर 33 से कंप्लीटली डिविजिबल है कोई भी नंबर, 33 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या 11 का और 3 का नियम लगना चाहिए। बताओ याद है क्या? तो 11 का और 3 के नियम की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको यहां से, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको ये नियम याद है क्या कि यहां से 3-3 के पेयर हम लोग बना लेते हैं। 3-3 के पेयर बनाओगे तो ए में से ए और ए अगर घटाओगे तो इनका जो डिफरेंस अपने पास आना चाहिए वो हमेशा या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या अपने पास, और बी कोई सिंगल डिजिट नंबर अगर है तो इनका डिफरेंस क्या 11 आ सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ सकता, और बिल्कुल अगर नहीं आ सकता तो बी का मान ओनली और ओनली 0 ही पॉसिबल होगा। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। बी का मान 11 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 5 अंकों की संख्या अगर है तो ये तो एक ही डिजिट है, तो 0 से लेकर 9 तक आप लोग रख सकते हो, तो बी का मान ओनली 0 सेटिस्फाई करेगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं कि आप लोग बात को समझ पा रहे हो क्या? बाकी तो ऑप्शन से कर लिया आपने, 33 से ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये लो बात खत्म। लेकिन उससे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए आप लोग। ऑप्शन से मैं कहूंगा देखो 33 से डिवाइड है ना, हाँ है ना, ये भी है तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया, आगे बढ़िए। लेकिन मैं तो पूरा चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि भाई आपको जैसे ही 3-3 के 11 में 3-3 के पेयर अगर बनाओगे, तो 3-3 के अगर पेयर आप लोग बनाते हो तो उसके बाद अपने पास यहां से ये जो नंबर आएगा इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 या 22 होना चाहिए। 11 और 22 और आगे 33 ये बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बी कोई सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमें समझ में आ गया कि बी का जो मान है वो 0 होना चाहिए। पहली बात, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए बी का मान 0 होना चाहिए। ये लीजिए, बिल्कुल सर समझ में आ गया, ए 0 होना चाहिए। अब 3 के नियम के लिए इन सभी का जो अपने पास ए बचा, उन सभी का डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल कब होगा? जब या तो 3-3 हो,
या अपने पास 6 हो, 3 का भाग जाना चाहिए, या अपने पास 9 हो, ये लीजिए, ये अपने पास भाग जाना चाहिए, ये लो, ये 3 संख्याएं अपने पास पॉसिबल हैं, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि पूरा किस टाइप से, किस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। b बराबर 0 वाला रिपीट, b बराबर 0 वाले में मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ कि आपको 11 का नियम याद नहीं है क्या? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, और ये अपने पास माइनस ए प्लस ए, यही तो होता है 11 का नियम, a प्लस बी प्लस ए माइनस ए। तो इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 या 22 या 33 ऐसे होना चाहिए। तो a से a कट गया, a से a कट गया, तो b का मान या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा। तो क्या b का मान क्या होगा बताओ? तो आप कहोगे सर 0 होगा, 11 तो हो ही नहीं सकता, 11 में तो 2 डिजिट हैं और हमें तो सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है। तो b का मान कितना हो सकता है? ओनली 0 हो सकता है, पहले तो वो आ गया, और फिर a का मान कौन कौन सा हो सकता है? ये आ गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो और करने की कोशिश करो सब लोग। x 86 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, 86 नंबर है। 50वें अंक को छोड़कर सभी अंक 2 हैं, 2 2 2 और 2, सभी अंक 2 हैं। यहां अपने पास 49 डिजिट्स हैं, फिर एक 50वां अंक और है, और फिर से उसके बाद 2 2 2 फिर से शुरू हो गया, और टोटल जो अंक हैं वो अपने पास 80 डिजिट्स अपने पास हैं, ये लीजिए, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 13 से। यदि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो बताइए अपने पास यहाँ पर 50वां अंक क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, देखना 86 है क्या? टोटल 86 है भाई, टोटल 86 डिजिट्स अपने पास हैं। तो आप लोगों को अगर आपको पता हो, आपको अगर याद हो, तो 7, 11 और 13 में जब भी 6 के पेयर बन जाएं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, अगर आपको पता हो तो। ध्यान से समझना, अगर अपने पास यहाँ पर 6 के पेयर अगर मैं बनाना शुरू करूं, 13 नंबर आ गया तो उसे मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे चल रहा है कि यार मैं 6 के पेयर बना दूं ना, तो अपने पास ये जो नंबर होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 13 से। अगला मैं फिर से 6 का पेयर बना दूं, ये लीजिए, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 13 से। मुझे बताइए ऐसा करके क्या मैं 48 डिजिट्स तक पहुंच सकता हूं क्या 6 के पेयर बना के? 48 डिजिट्स के 6 के 8 पेयर अपने पास बन जाएंगे। एक 49वीं डिजिट जो है वो अपने पास बचेगी 2, ये अपने पास P है। आगे अपने पास मुझे बताइए इसके यहां तक, क्योंकि टोटल 86 डिजिट्स हैं, तो ये अगर 50वां नंबर है तो बताइए इसके बाद ये जो डिजिट्स अपने पास बची, क्या अपने पास ये 36 डिजिट्स ही बची? बताओ ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? और 36 डिजिट्स के अपने पास क्या 6 पेयर बन जाएंगे क्या 2 2 के? ये लीजिए एक पेयर ये रहा, 36 डिजिट से 2 2 के अपने पास, मुझे बताइए क्या इस टाइप से 6 पेयर बन जाएंगे? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास 6 के, ये जो लिख के ही बता देता हूं मैं पूरा ताकि आपको सही समझ में आए। ये लीजिए 36 डिजिट अपने पास बच गई, तो 6 के अपने पास 6 पेयर आगे बन गए।
6 पेयर अपने पास आगे बन गए और 8 पेयर अपने पास पीछे बन गए, ये ऐसे 8 पेयर। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बीच की 2 डिजिट अगर 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं तो पहले वाले भी हैं? ध्यान से सुनिए, पहले वाले भी सारी जो डिजिट्स अपने पास हैं, पहले वाली भी सारी डिजिट डिवाइड हैं, आगे वाली भी सारी डिजिट डिवाइड हैं, ये भी अपने पास 6 डिजिट डिवाइड हैं, अपने पास 8 8 8 का पेयर बनेगा। तो यहां तक भी सारी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, यहां से भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो इन दोनों को भी अगर मैं 13 से कंप्लीटली डिविजिबल कर दूं तो क्या पूरा नंबर ही पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्या? तो पी का मान मुझे बताइए क्या रखना चाहिए? तो आप कहोगे सर पी का मान यहां पर 6 रख दो, तो आप लोग 13 गुना 2 26, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैंग सी ऑप्शन राइट नहीं होगा, यहां पर सी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर अपने पास पी का मान जो होगा, क्योंकि 13 से अब की बार कंप्लीटली डिविजिबल है, बाकी अंक सारे हम लोगों को दिए हुए हैं, तो ये अपने पास यहां पर 6 रखना पड़ेगा ताकि बीच के 2 नंबर भी डिवाइड हो जाए। बताओ ठीक है क्या? पेज चौधरी कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज रिव्यू क्वेश्चन नंबर 12। ये रो, ये तो आपको लिखवा कर आया हूं भाई, एक बार आप पहुंचिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, रिव्यू कर दिया है और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। ए बी आप जाकर देखिए ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्या इसको मैंने ऐसे नहीं लिखवाया है क्या? ए बी और ए बी। आप थ्योरी नहीं पढ़ते भाई फेज भाई। 10101 ये भी कैसे आया होगा? इसको भी मैंने ऐसे तोड़ा था। ए बी के बाद आप लोग यहाँ पर 0000 लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर ए बी 00 लिख सकते हो, फिर ए बी अपने पास लिख सकते हो। ए बी मैंने कॉमन ले लिया। एक बार थ्योरी में ये चीजें तो मैंने आपको बताई है। 10101 तो बी ही तो आएगा इसमें। 10101 बी ही तो आएगा इसमें। अच्छा मैंने गलती से ए टिक कर दिया था क्या? मेरी गलती थी भाई अगर ए लगा दिया है तो। P2 कैसे आया? P2 नहीं आया, P का मान तो 6 आया है भाई। शुभम 2 नहीं आया, 6 आया है। 86 में से 6 के पेयर अपने पास बनेंगे तो 84 के तो पेयर बन जाएंगे, 2 डिजिट्स अपने पास बच जाएंगी। तो एक तो उसमें से 2 है और दूसरा P मैंने मेरी तरफ से माना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेना भाई, उसमें शायद मैंने गलत ऑप्शन अगर लगा दिया है तो उसको आप लोग ठीक कर लेना। देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना इस चीज को, आप लोग सारे लोग। ठीक है, मैं मेरी गलती थी तो मैंने मान लिया। उसमें x की पावर अपने पास 1 है, x की पावर अपने पास 2 है, x की पावर अपने पास 3, पावर 4 हो, पावर अगर अपने पास 5 हो, 6 7 8 9 10 इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है। कोई भी नंबर अगर अपने पास हो, नंबर कोई भी अपने पास हो सकते हैं। यहां पर जो नंबर है वो अपने पास 1 2 3 4 कोई भी नंबर अपने पास हो सकता है। नंबर है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिट डिजिट यही तो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तो क्या होगी? तो यहां पर इस चीज को अब आप लोग समझना, छोटी छोटी चीजों को। यहां से एक क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और सीडीएस जो है एक छोटा सा क्वेश्चन अपने पास बना देता है। सभी लोग कोशिश करना समझने की। आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास है x की पावर कुछ भी हो उसकी यूनिट डिजिट क्या एक ही रहनी है क्या? x की पावर
कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो अपने पास है वो आप कहोगे बिल्कुल सर यूनिट डिजिट एक ही रहनी है। ये लीजिए मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, एक्स की पावर कुछ भी अपने पास हो, यूनिट डिजिट तो क्या एक रहनी है, बताओ ठीक है क्या? हाँ, कल शाम को होगी, आज नहीं होगी भाई। आपकी जो क्लास है वो अपने पास सिंप्लीफिकेशन में उसमें पढ़ाऊंगा, जो कि अपने पास कल होगी, ध्यान रखना आप लोग। 2 की पावर कुछ भी हो, क्या अपने पास 2 ही रहना है क्या? यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 का 6। मैं ओनली यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। वापस करोगे तो 32 2 होगा, 64 4 होगा, 128 8 होगा, 256 6 होगा, फिर से अपने पास 2 होगा, 512 और 1024, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 1 होगा। तो वापस कोई भी पावर 3 9 7 1 3 9 ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, याद रखिए। जैसे 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16। मुझे यूनिट डिजिट से बात करनी है सिर्फ और सिर्फ। 4 6 4 6 4 6 4 और 6, यही अपने पास चलता रहेगा। ये लीजिए 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो रहनी है, चाहे 25 हो, चाहे 125 हो, चाहे 625 हो, चाहे 3375 हो, कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो है उनकी 5 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 5 ही अपने पास रहनी है। तो 6 की पावर कुछ भी आप लोग कर दीजिए, यूनिट डिजिट जो अपने पास रहनी है वो तो हमेशा 6 ही रहनी है, याद रखिए। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 49 होता है, 3 होता है और अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपने पास हो जाएगा। ये लो, तो 7 9 3 1 7 9 3 1 चलता रहेगा। 8 की बात करूं तो 8 की पावर 1 8 होता है, 64 4 होता है, अपने पास यहाँ पर 512 2 होता है और ये लीजिए अपने पास 40 96 तो अपने पास 6 होगा। फिर से अपने पास 8 4 2 6 8 4 2 6, ये लीजिए। 9 की पावर 1 तो 9 होगा, 81 होगा, 9 होगा 1 होगा, 9 होगा 1 होगा, 9 होगा 1 होगा, 9 होगा 1 होगा। अब आप लोग यहां से एक बार टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अब इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझना। साहब ये सिंपली आपकी मर्जी है, वो लाइव पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लेना, और अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ लेना। ये तो कोई ऐसी मतलब डिस्कस करने की चीज नहीं है। आपको टाइम मिल पाए तो पढ़ लेना, नहीं मिले तो बाद में कर लेना, अगर 26 की तैयारी कर रहे हो तो। अब देखना, अब कोई भी नंबर अगर आप लोग चेक करोगे यहां पर 1 से लेकर अपने पास यहां पर, या 0 भी हो सकता है, 0 की पावर तो कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0 ही अपने पास होनी है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई भी जो नंबर अपने पास है, जैसे अपने पास ये वाला जो नंबर है, ये तो 1 1 1 ही चलता हुआ जा रहा है। ये वाला नंबर है 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 चलता रहेगा। ये नंबर अपने पास 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 9 7 1। ये तो 2 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, 4 6 4 6 4 6 4 6। ये तो 1 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब 5 5 5 5 ही चलता हुआ जा रहा है। 6 में 1 के बाद ही रिपीट हो गया। ये नंबर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, 7 9 3 1 7 9 3 1। ये नंबर भी 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। ये नंबर 2 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, 9 1 9 1 9 1। अब यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए, साइक्लिसिटी हम लोग बोलते हैं कि प्रत्येक 4 के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर 4 के बाद कहां, ये नंबर तो 1 के बाद ही रिपीट हो रहा है, ये नंबर तो सर प्रत्येक 2 2 के बाद रिपीट हो रहा है। बिल्कुल रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक कॉमन नियम बनाना चाहूं, 1 के बाद तो रिपीट, कुछ नंबर 1 के बाद रिपीट होते हैं, कुछ नंबर 2 की साइक्लिसिटी होती है कि मतलब रिपीट होना शुरू हो जाता है, कुछ नंबर की 4 की साइक्लिसिटी होती है कि मतलब 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। कोई नंबर 1 के बाद ही रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 4 6 4 और 6 2 के बाद रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं, कॉमन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाना चाहूं कि एक ही चीज मुझे याद रखनी है, तो कुछ नंबर 1 के बाद रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर 2 के बाद रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो मैं एक नियम बना सकता हूं क्या कि 4 की साइक्लिसिटी तो सभी जगह लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जो नंबर 2 के बाद रिपीट हो रहा है मान लीजिए, वो नंबर 4 के बाद तो अपने आप रिपीट होता हुआ दिखाई देगा।
जो नंबर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, क्या वो नंबर 4 के बाद तो अपने आप रिपीट होता हुआ दिखाई देगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? तो एक वैसे तो हम लोग क्योंकि एसएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नियम, जब कुछ चीजें याद, कम चीजें याद हो, वैसे तो सारी बात मैं याद करवाऊंगा आपको, लेकिन कभी कभार कम याद हो तो मैं बोल देता हूँ 4 की साइक्लिसिटी तो जरूर आप लोग याद रखना भाई। कि आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर, मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 13। अगर मैं पूछता हूँ 2 की पावर 13 और मुझे बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 2 की पावर 13 की यूनिट डिजिट अगर आपको चेक करनी है तो आप कहोगे कि सर या तो 2 की पावर 13 निकाल लो, ठीक है, लेकिन 2 की पावर 13 निकालना तो मुश्किल होगा। कोई बच्चा निकाल भी लेता है 2 की पावर 13, तो मैं कहूँगा 2 की पावर 97 की बता दो भाई क्या होगी, तो 2 की पावर 97 थोड़ी ना निकाल पाओगे आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि 4 के बाद सर रिपीट होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये इसके बाद सर 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट वही होगी जो 2 की पावर 1 की है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 वही चलेगा। सर 2 की पावर 9 फिर से ये पीछे आ जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12 और 2 की पावर अपने पास 13 की वही होगी जो 2 की पावर सर 1 की है। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 की है वही यूनिट डिजिट जो होगी वो 2 की पावर 13 की होगी। और 2 की पावर 1 की मुझे बताइए क्या 1 होगी क्या? 2 की पावर 1 की अपने पास 1 होगी, तो 2 की पावर 13 की भी कितनी होगी? तो आपको होगी सर 1 होगी। ये लीजिए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि 4 की साइक्लिसिटी हम लोगों ने लगा दी, लेकिन क्या 2 की पावर 97 सर आ जाए तो क्या ऐसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या? ना, ऐसे नहीं लिखना। आपको करना क्या है कि यहां पर दो जो भी पावर अपने पास हो, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी अपने पास चल रही है तो उसमें भाग दे दिया करो 4 का, और जैसे ही 4 का भाग दोगे तो 4 गुना 3 12, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 1 छोड़ दिया करो, तो आंसर कितना आ गया? 2 अपने पास आ गया। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो अपने पास ये अपना आंसर आ गया, 2 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अपने पास पावर 1 छोड़ दिया करो, पावर छोड़नी है एक, जो 2 की पावर 1 में होगी वही अपने पास इसमें होगी। मैंने यहां पर 1 लिख दिया, जो 2 की पावर 1 में होगी वही अपने पास यूनिट डिजिट इसकी होगी। तो फाइनल आंसर 1 नहीं होगा, फाइनल आंसर कितना होगा? 2 पावर 1 में बोलना चाह रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? इसको मैं पेज को ही अभी चेंज कर दूंगा भाई, इसमें व्हाइट हम लोग पेज ले लेंगे। अगर आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, अगर कभी पावर 0 बच जाए, जैसे 4 का भाग देने पर पावर जैसे आ गया अपने पास 2 की पावर अपने पास 12 आ गया, तो यहां पर 12 को हम लोगों ने डिवाइड किया 4 से, 4 गुना 3 अपने पास 12 और 12 अपने पास शेष कितना बचा? 0। तो क्या अपने पास 2 की पावर यहां पर 12 लिखोगे, 2 की पावर 0 लिखकर, और 2 की पावर 0 आंसर 1, जो साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखना। जब कभी भी 2 की पावर 4 में 0 थोड़ी ना होता है, तो अपने पास यहां पर 1 थोड़ी ना आएगा, 2 की पावर 4 1 नहीं होता। तो जब कभी भी 0 शेषफल बचे तो ऊपर 0 नहीं बचाना आपको, 0 शेषफल बचे तो तुरंत समझ जाना कि यार 4 की साइक्लिसिटी यहां पर जाकर खत्म हो रही है, तो 0 इसलिए शेष बच रहा है क्योंकि इसमें जो होगा वो इसमें अपने पास आएगा। तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी? 6। तो कभी भी ये भी साथ ही याद रखना कि रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो 0 बचते ही हम लोग पावर 0 लिखेंगे या पावर 4 लिखेंगे? तो पावर 4 लिखेंगे, ये याद रखना। बताओ ठीक है क्या? ये छोटी सी गलती मत कर देना कि नीचे रिमाइंडर अगर 0 बचे तो 0 बचते ही आप लोग क्या करोगे? पावर जो है वो अपने पास यहां पर 4 हम लोग ले लेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को। साथ ही अब देखिए, अब बच्चों ने क्या याद कर लिया है, मैं एक बार इसको हटाता हूं। अब बच्चों ने इसको अब बहुत अच्छे से याद कर रखा है। ये 4 का तो साइक्लिसिटी तो सब जगह लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा बच्चों ने जो एसएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी ढंग की कर रहे हैं, उन्होंने अब याद कर लिया है कि 0 1
5 और 6 की पावर तो कुछ भी आ जाए उसमें अपने पास 1 0 1 5 और 6 ही होगा। ये आप लोग याद रखिए, नहीं बदलता है, कोई 4 का भाग नहीं देना। जैसे कहीं पर आ गया 21 की पावर 971, तो अगर अपने पास या 976, तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो अपने पास 1 ही रहेगा। तो इसमें फिर अपने पास टाइम बचता है, याद रखिए। 0 1 5 और 6 की पावर तो कुछ भी हो अपने पास 0 1 5 और 6 ही होगा, और आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, 2 की 4 अपने पास यहाँ पर 4 की पावर अगर अपने पास ओड है तो 4 होगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो अपने पास 6 होगा। 9 की पावर अगर ओड है तो 9 होगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 होगा। जब इवन और ओड आ जाए 4 की और 9 की पावर, तो आपको दिमाग में याद रखना है कि भाई ओड आ जाए तो 1 सोचना, 4 की पावर 1 4, और इवन आ जाए तो दिमाग में 2 सोचना, 4 की पावर 2 16, तो 6 होगा। तो इसमें लगता है इवन और ओड की कंडीशन, और बाकी जो अपने पास बच गए 2 3 7 और 8, उसमें हम लोग 4 की साइक्लिसिटी हम लोग लगा देंगे, यानी पावर में 4 का भाग हम लोगों को देना है, और जो रिमाइंडर बच जाए वो हम लोगों को लिखना है। इन 4 में हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी लगा देंगे। 4 की साइक्लिसिटी तो सभी में लगेगी, याद रखना, लेकिन हमें स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग इस टाइप से करेंगे। जब अपने पास 0 1 5 और 6 आ जाए तो कुछ नहीं लगाना, वही होगा। 4 की पावर इवन हो तो 6 होगा, ओड हो तो 4 होगा, 9 की पावर ओड हो तो 9 होगा, इवन होगा तो 1 होगा। इन चीजों को आप लोग याद करना। कल आते ही इन पर यूनिट डिजिट पर और टेंस डिजिट में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। आज इसको याद कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।